हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, आईसीएसआई ने फाइनली अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपका जो सिलेबस है, जी हां, जून 2026 का जो आपका सेशन चालू हो रहा है, सीएसडब्ल्यूडी का पूरा नया रीस्ट्रक्चर्ड वाला जो सेशन आपका यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो सिलेबस है फाइनली इंट्रोड्यूस करने का काम जो है वो यहां पे कर दिया है। सर हमें ये डिटेल सिलेबस जो है वो कहां पे मिलेगा? तो भाई साहब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो लिंक जो है वो हमने डालने का काम यहां पे कर दिया है। और अगर रजिस्ट्रेशन को लेके आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सीएसडब्ल्यूडी में हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, उसको लेके अगर आपको इशू हो रही है, तो भाई साहेब दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो आपकी क्वेरी आ रही है वो आप यहां पे पूछ लीजिएगा, या प्रॉब्लम भी अगर आपको जा रहा है तो आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा के दे दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इसके अलावा जून 26 की आप प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं तो अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीएस कार्ड इंडिया का जून 2026 के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दिया गया है, तो फटाफट से जो व्हाट्सएप का ग्रुप है इसको आप ज्वाइन करने का काम कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स क्लासेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में, और जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। और दूसरा जो ये चैनल है जिसका नाम है सीएस कार्ड इंडिया, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को गलती से भी आप मिस ना करें और जो अगला अटेम्प्ट है उसको आप खो ना दें। राइट, चलिए भाई साहब, तो सिलेबस की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो क्या सिलेबस आपको यहां पे दिया गया? तो जैसा मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया, क्या कहा कि सर जो आपका एग्जाम का पैटर्न है कुछ ऐसा होगा। पहले दिन बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है जो कि 100 मार्क का होगा, सब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का होगा। सेकेंड डे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आपका रहने वाला है, 100 मार्क का, सब्जेक्टिव 3 घंटे का। थर्ड डे इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 100 मार्क का, सब्जेक्टिव है 3 घंटे का। और चौथे दिन आपका रहेगा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट 100 मार्क का, लेकिन OMR बेस्ड होगा और सिर्फ 2 ही घंटे का रहने वाला होगा। ठीक है सर, हु विल बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम इनटू द जून मंथ? तो क्या कहा गया? ऐसा बंदा हु हैव पास्ड और या फिर इज अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट देयर टू शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इनटू द CSWT। लेकिन इंडिया का नेशनल होना जरूरी है भाई साहब। जो नेपाल के होंगे, बांग्लादेश के होंगे, ठीक है, भूटान के होंगे, दीज पीपल विल नॉट बी अलाउड टू CSEET ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? सेंटर पे आपको जाना रहेगा। ठीक है, मोड 3 टाइम्स अ ईयर, फरवरी में होगा, जून में होगा, अक्टूबर सेशन में होगा, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ द फरवरी, जून एंड अक्टूबर। ठीक है, तो जून वाला महीना जो आपका है उसके फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से भाई साहब, अगर सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हम यहां पे करेंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर जो दिए गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैं कंटेंट के बारे में बात करूं भाई साहेब, चैप्टर्स आर 2 बिग चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स हैं लेकिन बड़े बड़े, अरे भाई साहब 4 चैप्टर्स हैं लेकिन बड़े बड़े चैप्टर्स जो है वो आपको यहां पे दिए गए। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यू हैव 8 चैप्टर्स टू प्रिपेयर फॉर। 8 चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको प्रिपरेशन जो है वो यहां पे करना होगा। फिर इसके बाद में अगर मैं इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूंगा तो यहां पे आपको 2 पार्ट्स, पहला पार्ट 50 मार्क का, दूसरा पार्ट भी 50 मार्क का, और पार्ट ए जो है इसमें 5 चैप्टर, पार्ट बी जो आपका रहने वाला होगा इसके अंदर भाई साहेब 7 चैप्टर्स का कंटेंट जो है वो आपको दिया गया। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं पहले 5 चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो ये लगा लो भाई साहब कि पूरा इकोनॉमिक्स जो है वही आपको यहां पे उठा के दे दिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद में जीडीपी वाला, इंडियन यूनियन बजट, फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जो है वो उठा के आपको दे दिया गया है। और जो इन्वायरमेंट आपका है उसमें तो 7 चैप्टर आपको यहां पे दे दिए गए। डिटेल्ड कंटेंट जो वो अपने को यहां पे पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता है भाई साहब आपका बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। इसमें तो ये लगा लो कि भैया पूरा समंदर उठा के जो है वो डालने का काम कर दिया है। ठीक है, पहला बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का, दूसरा आपका बिजनेस मैनेजमेंट 40 मार्क्स का। पार्ट ए की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो इसमें इंट्रोडक्शन टू द लॉ की कानून क्या होता है, फिर कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप एंड द LLP एक्ट, फिर उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 6 चैप्टर पार्ट नंबर 1 में, और फिर उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट में 1, 2, और फिर उसके बाद में 3, 4। माय भाई
8वां चैप्टर अगर आप देखोगे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये आपका इतना बड़ा चैप्टर है। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, इतने सारे चैप्टर्स, इतना सारा कंटेंट। हे भगवान, हे मां माता जी, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? काहे टेंशन लेते हो मेरे भाई? प्रिपरेशन करने की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये नाम दिख रहा है आपको यहां पे, CS कार्ट इंडिया, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जून 2026 के प्रिपरेशन का जिम्मेदारी जो है वो हम यहां पे उठाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार आपको पढ़ा के दे देंगे, बल्कि अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो सबसे पहले आपकी डिटेल्ड बैच चलेगी 3 महीने की, जनवरी, फरवरी और मार्च। और ये 3 महीने के अंदर आपका जो पूरा सिलेबस होगा इसको हम 5 अलग अलग तरीके से कवर करने वाले हैं। कौन सा? रेगुलर क्लास रहेगी, लाइव क्विज आपका होगा, वीकली टेस्ट लेंगे सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए, फिर उसके बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो हम करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास जो है वो अलग से लेंगे, बाकायदा स्टडी प्लानर बनाएंगे और ट्रैक करते रहेंगे कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, कहीं पटरी रेल जो है पटरी से उतर तो नहीं गई है, अगर उतर गई है तो वापस कैसे चढ़ाना है, उसके लिए मेंटरशिप जो है वो भी आपका अलग से रहेगा। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अप्रैल वाले महीने में पूरा 3 महीने में डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में हम यहां पे ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच जो है वो करेंगे। पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस होगा उसको एक ही बार में पूरे 1 महीने के अंदर हम कंप्लीट जो है वो कर देंगे। फिर आएगा मई का महीना, एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले पूरे महीने के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार अलग अलग तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैराथन क्लास, सुबह बैठेंगे 10 बजे, रात को जब तक एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता हम उठेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद में आपका अग्नि परीक्षा काइंड ऑफ एक मॉक टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन करने का काम करेंगे कि आप कितना पानी में हैं। फिर उसके बाद में आपका रहेगा बूस्टर क्लास फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में आपका होगा महा मैराथन। कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस आपने एक दिन में कवर किया था उसी सिलेबस को आप यहां पे हाफ डे के अंदर पर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करो, कवर करो। फिर उसके बाद में हाफ कोर्स का टेस्ट और फिर उसके बाद में आपका फुल कोर्स का टेस्ट। यानी कि अगर मैं बात यहां पे करूं, प्रिपरेशन जो है वो यहां पे पावर पैक्ड रहने वाला है, ताकि जब आप जून का एग्जाम देने का काम करोगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये सोचते हुए कि ये एग्जाम को मैं सिर्फ पास नहीं करने वाला, बल्कि ऑल इंडिया रैंकर्स की जो रेस है ना, उस रेस के अंदर दौड़ने वाला हूं और शायद फर्स्ट भी आने वाला हूं। राइट? तो भाई साहब भिड़ जाते हैं बढ़िया तरीके से। सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और बहुत जल्द आपके लिए इसके लिए डिटेल्ड नोट्स जो होंगे ना, ये भी मैं आपको प्रोवाइड जो है वो कर दूंगा। राइट? तो मिलते हैं भाई सब क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।